हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले ना 28 को फिजिक्स का क्वेश्चन करा दिए, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो क्लास 12 फिजिक्स लिखा होगा, तो वहां से आप लोग जाकर कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना, सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, लेंज का नियम लिखे, लेंज का नियम लिखे। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लेंज का नियम लिखे। तो देखिए नियम कहता है ना, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का जो नियम है ना, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण किसी परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। देखिए लेंज का जो नियम है ना, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण किसी परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। देखिए इसमें कह रहा है किसी परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। इसी को लेंज का नियम कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं। तो देखिए अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। देखिए ट्रांसफार्मर है ना, यह एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम या अधिक किया जाता है। इसके द्वारा ना प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम या अधिक किया जाता है। विभव मतलब होता है वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रतिवर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आता है। ट्रांसफार्मर है ना, यह केवल प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम या अधिक करने के काम आता है, यानी प्रतिवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं, दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में कोई काम नहीं करता है। यह केवल प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम या अधिक करता है, यानी उसी में केवल परिवर्तन करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियां लिखे। परमाणु के बोर मॉडल की दो कमी लिखना है। तो देखिए परमाणु के बोर मॉडल की निम्नलिखित कमियां हैं। परमाणु का जो बोर मॉडल है ना, उसका निम्नलिखित कमियां हैं। तो पहला कमी देखिएगा ना, किसी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का अंतर का कारण इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। किसी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का जो अंतर होता है ना, उसको ना इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है ना, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। यह सिद्धांत है ना, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया आदि के स्पेक्ट्रम तत्वों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन जटिल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन जटिल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। जो परमाणु का बोर मॉडल है, तो पहला आप लोग लिखिएगा ना, किसी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का अंतर का कारण इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, लेकिन जटिल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चन आपके 5 नंबरिया में भी पूछता है, एकदम इसको ध्यान रखिएगा। प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें से ये क्वेश्चन अगर 2 नंबरिया में पूछेगा, नहीं तो 5 नंबरिया में पूछेगा प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, नहीं तो द्वितीय इंद्रधनुष, या तो दोनों का अंतर पूछता है। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा ना, एक बगल प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा बगल द्वितीय इंद्रधनुष। तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में ना पहला अंतर होता है, यह 36 तल से 41 डिग्री कोण पर बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष 36 तल से 41 डिग्री कोण पर बनता है तथा इसका कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होता है, और इसका कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में देखिएगा ना, यह 36 तल से 51 डिग्री कोण पर बनता है। द्वितीय इंद्रधनुष 36 तल से 51 डिग्री कोण पर बनता है।
इसका कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होता है। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष है ना, यह 33 तल से 41 डिग्री कोण पर बनता है और इसका कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होता है। और जो द्वितीय इंद्रधनुष है यह 36 तल से 51 डिग्री कोण पर बनता है और इसका कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होता है। अगला अंतर देखिएगा ना, दूसरा अंतर कह रहा है इसमें ना ऊपर वाला कलर रेड, अपर कलर क्या होता है रेड, प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर वाला कलर रेड, रेड मतलब लाल, जबकि डाउन कलर वायलेट होता है और नीचे वाला कलर क्या होता है वायलेट होता है। द्वितीय इंद्रधनुष देखिएगा, इसमें ऊपर कलर वायलेट और डाउन कलर रेड होता है। इसमें ऊपर कलर होता है ना वह वायलेट होता है और डाउन कलर क्या होता है रेड होता है। देखिए तीसरा अंतर आप लोग देखिएगा, यह एक बार टी आई आर तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष है ना, यह एक बार टी आई आर तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह एक बार टी आई आर तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है। जो द्वितीय इंद्रधनुष है ना, द्वितीय इंद्रधनुष यह 2 बार टी आई आर तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है। द्वितीय इंद्रधनुष 2 बार टी आई आर तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है। तो आप लोगों ने इतना अंतर एकदम इसको याद कर लीजिएगा, 3 गो अंतर ने एकदम आसान भाषा में इसको कराए हैं, तो इसको आप लोग रट जाइए, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आधार बैंड से क्या समझते हैं, आधार बैंड से क्या समझते हैं। तो देखिए किसी सिग्नल स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहा जाता है। किसी सिग्नल स्रोत से प्रेषित सिग्नल में ना आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है बैंड की चौड़ाई क्या है, बैंड की चौड़ाई क्या है। तो देखिए किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। किसी भी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्ति का जो अंतर होता है ना उसी को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 35 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तार होता है। विद्युत हीटर होता है ना जी, उसमें ना जिस तार का हम लोग उपयोग करते हैं वह कौन तार होता है, तो वह नाइक्रोम होता है। कौन होता है, नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम के लिए VVI है। तो देखिए आप लोग हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके पहले हम केमिस्ट्री का ना पूरा क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर केमिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। फिजिकल का पूरा क्वेश्चन A to Z पूरा क्वेश्चन मतलब गेस क्वेश्चन करा दिए हैं, और फिजिक्स आप लोग का चल रहा है और बायोलॉजी भी आप लोग का चल रहा है, और हिंदी का 9 पार्ट तक ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिए जो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक बार जाकर वीडियो को पहले देखिएगा, मतलब ना आप लोग का एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा।